नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक में अपना 2 BHK के इंटीरियर की। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने मेन एंट्रेंस से। मेन एंट्रेंस पर हमने यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर अपना एक सूरज बनाया हुआ है, जिसमें हमने इसके बराबर में एक सिटिंग एरिया दे दिया है, इसमें कि आप बैठ कर शूज के लेस वगैरह बांध सकते हैं। बात करते हैं अपने इधर एंट्री की। एंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें डोर की। हमने यहाँ पर एक MS का डोर लगाया हुआ है, जिसमें कि अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर यहाँ पर जो डोर है बिल्डर प्रोवाइडेड है, इसमें कि हमने अपना यहाँ पर पेंट कर दिया है। तो चलते हैं अंदर फ्लैट की। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो अपना लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा यहाँ पर सिटिंग एरिया आता है, जिसको हमने यहाँ पर क्या हुआ है, हमने यहाँ पर 3 सीटर सोफा, इधर एक L शेप में एक सोफा यहाँ पर रखा हुआ है। पीछे वॉल की बात करें तो पीछे वॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो निश है उसमें हमने एक कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया हुआ है। सामने की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर हमारी सेंटर टेबल आ जाती है। सिटिंग एरिया के जस्ट सामने की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर टीवी के लिए चेस्ट एंड ड्रॉर बनाए हुए, इसमें कि हमने 2 ड्रॉर बना दिए, बीच में यहाँ पर एक ओपन स्पेस दे दिया है। सामने हमने यहाँ पर टीवी इंस्टॉल कर दिया। टीवी के अपने ऊपर हमने एक आर्च बना दिया है, जिसमें कि बीच की अगर हम बात करें तो ये हमने यहाँ पर कस्टमाइज वॉलपेपर लगा दिया है। इस वाले आर्च की बात करें तो हमने यहाँ पर एक स्लाइडर बनाया हुआ है एज ए MCB बॉक्स को हाइड करने के लिए। अगर हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में हमने यहाँ पर डायरेक्ट सरफेस लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। सामने की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी अपना 4 सीटर डाइनिंग टेबल आती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी बालकनी आती है, जिसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ऊपर हमारा एसी पैलमेट आता है, जिसमें कि हमने कर्टन अपने रोड हमने हाइड कर दिए। बाहर की बात करें तो हमने इस वाली बालकनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर हमने अपना मंदिर इंस्टॉल किया हुआ है। सामने की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा मंदिर रहता है। मंदिर को हमने एज ए नीचे की तरफ हमने यहाँ पर 2 ड्रॉर दिए हैं, इधर 2 शटर दिए हैं, इधर 3 और मतलब ऊपर नीचे यहाँ पर हमने 3 ड्रॉर दी हुई है। सामने की तरफ हमारे यहाँ पर इस तरह से सेल्फ आ जाते हैं। पीछे हमने एक्रेलिक सीट का प्रोविजन किया हुआ है। यहाँ पर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक वैनिटी बनाई हुई है, इसमें कि हमने एक काउंटर टॉप वॉश बेसिन रखा हुआ है। नीचे अपने यहाँ पर 2 ड्रॉर जाती हैं और हमने यहाँ पर एक नन इंस्टॉल किया हुआ, ऊपर हमने इस तरह से वॉल आर्ट लगा दिए हैं। तो दोस्तों आपने चलते हैं लॉबी की तरफ। इस लॉबी में हमारा यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पर किचन आती है राइट हैंड साइड में। अगर हम किचन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किचन के सेफ की। यहाँ पर हमारा जो किचन की जो सेफ है, यहाँ पर हमारी पैरेलल सेफ है। सामने की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने यहाँ पर बर्नर रखा हुआ है। बर्नर के जस्ट ऊपर हमने यहाँ पर चिमनी इंस्टॉल की हुई है। चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने यहाँ पर व्हाइट करके फ्लूटेड गिलास के साथ हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक शटर दिए हुए हैं, जो कि इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर नॉर्मल हमारे प्लेन शटर जाते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर हमारी यहाँ पर लोफ्ट जाती है। अपोजिट साइड की अगर हम बात करें तो अपोजिट साइड में हमारे यहाँ पर सिंक वाला पार्ट आता है। नीचे की तरफ हमने यहाँ पर बास्केट दी हुई है, ऊपर हमारे कैबिनेट जाते हैं और ऊपर की तरफ हमारी यहाँ पर लोफ्ट आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पर जो बालकनी थी, इस बालकनी को हमने मर्ज कर दिया किचन में। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाए हुए, जिसमें कि अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यहाँ पर आप रख सकते हैं। इधर हमने अगर हम बात करें तो इधर हमने एज ए यूटिलिटी उसको यूज किया हुआ है। हमने यहाँ पर वॉशिंग मशीन इंस्टॉल को अपने प्लेस। इसी लॉबी में अगर हम बात करते हैं सामने की तरफ यहाँ पर हमारी क्रोकरी आती है। क्रोकरी के लिए अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर 2 शटर दिए हुए नीचे की तरफ। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर हमने डोर से अपने सेम लेमिनेट हमने यहाँ पर यूज की हुई है। हमने अगर हम यहाँ पर बात करें ओपन के लिए तो हमने यहाँ पर 2 अपने एंटी पीस हैंडल का यूज किया हुआ है। अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर हमारे कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने क्रोकरी रखी हुई है, जिसमें कि हमने LED प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। तो चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो जैसे हम रूम में एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे यहाँ पर एक स्लाइडिंग वार्डरोब आती है। इस वार्डरोब को हमने कस्टमाइज किया हुआ है L शेप में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे स्लाइडिंग डोर आ जाते हैं। ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पर लोफ्ट जाती है। इस कॉर्नर को हमने सेपरेट कर दिया है, इसको हमने अलग से एक्सेस किया हुआ है और इस वाले पार्ट को हमने अलग से एक्सेस किया हुआ है। इधर हमारा एक बेड जाता है। बेड के जस्ट बराबर में हमने साइड टेबल के लिए इस तरह से यहाँ पर एक ट्रे बनाई हुई है, इसको आप साइड एज ए साइड टेबल यूज कर सकते हैं। अगर हम बेड के पीछे वाली वॉल की बात करें तो हमने यहाँ पर वॉलपेपर का यूज किया हुआ है। ऊपर हमारी यहाँ पर एक लाइट जाती है। सीलिंग की लाइट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर प्रॉपर सरफेस लाइट का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। जैसे हम रूम में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें तो हमने यहाँ पर एक स्टोरेज बनाई हुई है ऊपर की तरफ, जिसमें कि हमने नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो अपने आर्टिफैक्ट बुक्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पर बुक सेल्फ बोल सकते हैं, अपने आर्टिफैक्ट रखने के लिए हमने यहाँ पर स्टोरेज अपना ओपन स्पेस बना दिया है। इस वाली वार्डरोब को भी हमने एज ए कस्टमाइज किया हुआ है L शेप। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 शटर हमने जैसे यहाँ पर बनाए हुए हैं
और अपना एक सिंगल शटर यहाँ पर बनाया हुआ है, एक यहाँ पर कॉर्नर शटर बनाया हुआ है। अगर हम लेमिनेट की बात करें तो इसमें हमने व्हाइट और अपना ब्लू कलर हल्की सी टोन में हमने यहाँ पर लेमिनेट का यूज किया है। ऊपर हमारी नॉर्मल व्हाइट में कैबिनेट आती है। अगर हम हैंडल की बात करें तो हैंडल हमने यहाँ पर ब्लैक कलर के हैंडल का यूज किया हुआ है। सामने की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एक बेड जाता है, जो कि हमने सोफा कम बेड का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अगर हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में लाइट के लिए हमने डायरेक्ट हमने यहाँ पर सरफेस लाइट। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्प्ले पर हमारा नंबर मेंशन है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।